दोस्तों नमस्कार। पिछली बार के वीडियो में हमने डिवाइसेस के नाम नहीं देखे थे जो पीएलसी के लिए काम आते हैं। तो जैसे एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कंपोनेंट है ST7540 और रेनेसास का ये कंट्रोलर है। बेसिकली देर एक अलायंस है जिसका नाम है G3 PLC अलायंस। ये अलायंस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और हम अपना वीडियो चालू करते हैं अपने टॉपिक से जिसका नाम है लोन वर्क्स से चालू करेंगे। तो लोन वर्क का जो फुल फॉर्म है वो है लोकल ऑपरेटिंग नेटवर्क, या फुल फॉर्म बोलो या फिर LON, बाकी वर्क्स तो साथ में है ही, ठीक है। और ये क्या है, ये एक टाइप का पावर लाइन कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कहाँ यूज़ होता है? यूज़ होगा ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन के बाद बिल्डिंग और जो भी हमने डिवाइस देखे थे जहाँ PLC यूज़ होता है वहीं इसका काम आ जाता है। ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है एक्लॉन इन है। साथ ही साथ में ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, कोई भी यूज़ कर सकता है, रॉयल्टी इसकी नहीं लगती। इसके साथ इसमें समझने वाली बात है कि इसके फिज़िकल लेयर में कौन कौन से तरीके के कनेक्शंस आप बना सकते हैं। तो एक है ट्विस्टेड पेयर, जैसे कि दो वायर हैं, इन वायर्स को आप यूज़ कर सकते हो। ये RF पे रेडियो फ्रिक्वेंसी फाइबर ऑप्टिक्स, इसको भी सपोर्ट करता है। इंफ्रारेड और कोएक्सियल केबल, इस पर ये इसके यहाँ से ये सिग्नल ले लेता है, ठीक है। और इसको फिर फिजिकल लेयर से दूसरी जो लेयर होती हैं और उन लेयर्स में ये जाता है। अब ये देखना है कि लोन वर्क काम कैसे करता है, हाउ लोन वर्क। इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो है, पहली चीज़ आपका न्यूरॉन चिप, कंट्रोल प्रोसेसर, मतलब कि एक स्पेशल तरीके का सिस्टम ऑन चिप प्रोसेसर जिसके अंदर डिवाइस जिसके अंदर मल्टीपल या एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, कंप्यूटेशनल तरीके होते हैं। साथ ही साथ में इसमें रैम होती है, रोम होती है और इंटरफेस करने के तरीके होते हैं। मतलब PLC का स्पेशल हार्डवेयर। साथ ही साथ में इसके पास होता है ट्रांससीवर, ये क्या करेगा, इंटरफेस करेगा इसके बीच में। ये न्यूरॉन चिप एंड चैनल, ये जो आपका फिजिकल मीडिया था या चैनल, मतलब जो वायर्स हमने यूज़ करे थे, ट्विस्टेड पेयर था, IR था, कोएक्सियल केबल था, ऑप्टिकल केबल थी, उसको इससे कनेक्ट करेगा। तीसरी चीज़ होती है जो सबसे ज़रूरी है, जिसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको कहते हैं लोन टॉप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको समझेंगे आखिर ये काम कैसे करता है। लोन टॉप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में सबसे पहले जो होती है, ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, पैकेट बेस्ड है, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो पैकेट के फॉर्म में होगा।
और सीरियली पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ में ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप किस चैनल को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं फिजिकल लेवल पर, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसमें काम कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है, कोई डिवाइस जो है वो पैकेट को ट्रांसमिट करेगा, किसके थ्रू? ऑन चैनल। कब करें? टर्न वाइज, जब उसका नंबर आएगा तब। टर्निंग के प्रोटोकॉल आप आर्बिट्रेशन के कोई से भी यूज़ करो। उसके बाद आएगा दूसरा स्टेप जो है पैकेट इज़ अवेलेबल। पैकेट जो होगा वेरिएबल, सॉरी, इन साइज़। ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज़ के पैकेट आएंगे, जो उनका साइज़ होता है डेटा का वो वेरी कर सकता है। और इसके साथ होगी इंफॉर्मेशन कंटेन एप्लीकेशन लेयर इन्फो, जो किसी यूज़र ने भेजी होगी। बेसिकली पैकेट जो होते हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर के भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में पैकेट्स हो सकते हैं आपके नेटवर्क लेयर के भी। कनेक्शन के लिए नेटवर्क लेयर के पैकेट्स आते हैं, लेकिन जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में एप्लीकेशन लेयर की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। अब क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है और ये लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, हर डिवाइस को वो पैकेट मिलेगा। एवरी डिवाइस विल बी रिसीविंग पैकेट्स, और वो चेक करेंगे कि इफ इट इज़ एड्रेस्ड टू देम और नॉट। वो ये चेक करेंगे कि ये हमको भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। यदि उस जिस बंदे के लिए भेजा गया है, यदि उसके लिए उसके पास चला गया तो वो उसको एक्नॉलेज करेगा। तो ये है बेसिकली एक मतलब ब्रॉडर पिक्चर, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये ना ये प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी इसकी चेक करी। दोस्तों इसके साथ इसमें अलग अलग OSI लेयर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं और मतलब किस लेयर पे क्या काम होता है। तो जैसे जो लेयर को OSI मॉडल को याद करने का, प्लीज़ डू नॉट टच टी पैट एलिगेटर, बट पी का मतलब हो गया फिजिकल लेयर। इसके केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन होंगे, उसके बाद इसकी जो लिंक लेयर होती है ये मैक मीडिया एक्सेस करने के लिए एंड फ्रेमिंग के काम आएगी। उसके बाद जो नेटवर्क लेयर होती है इसको बोलते हैं लिंक लेयर, ये हो गया आपका PHY फिजिकल लेयर। उसके बाद जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर के केस में ये क्या करेगा, मैसेज डिलीवरी करेगा। यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एक्सेसिंग यूज़ करते हैं, है ना। ये सब ये जो लेयर के बारे में हमने ऑलरेडी अपने कम्युनिकेशन का जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हमने देख रखा है। तो लेयर्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आप वहाँ से समझ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ये होती है एंड टू एंड रिलायबिलिटी, इसका काम होता है। उसके बाद होता है आपका सेशन में आपका कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल का मतलब क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम करना, ऑथेंटिकेशन का काम करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। साथ में होगी आपकी प्रेजेंटेशन। इस लेयर में जो बेसिकली होगा वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का काम होगा, जैसे कि डेटा इंटीग्रेशन हो गया, नेटवर्क वेरिएबल चेक करने का काम हो गया, एप्लीकेशन मैसेजेस के सारे काम हो गए, फ्रेम को चेक करना कि लोकल फ्रेम है या बाहर से डेटा आ रहा है, या मतलब कि रिमोटली डेटा आ रहा है या फिर लोकली डेटा आ रहा है। फिर साथ में जो एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर,
ये चेक करती है आपकी एप्लीकेशन की कॉम्पेटिबिलिटी को। बेसिकली नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, डायग्नोसिस करना, फाइल ट्रांसफ़र करना, अलार्म जनरेट करना, डेटा लॉगिंग करना, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम बना रहे हो, तो उस हिसाब से ये काम करती है। बेसिकली जो प्रोटोकॉल होता है ये छोटा सा है, 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता है। हमने इसकी लेयर के हिसाब से भी इसको चेक कर लिया है, लेयर वाइज इसमें किस तरीके से काम होता है वो भी देख लिया है, ट्विस्टेड पेयर में ये कैसे काम करता है वो भी देख लिया है। तो मोस्टली हमने और इसमें सारे कंपोनेंट लॉन टॉप के एक तरीके से कवर कर लिए। अब लोन टॉक या कोई भी पावर लाइन कम्युनिकेशन का मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ये कोई घर है, फिर से घर वाला ही एग्जांपल, या कोई बिल्डिंग है, आप जैसे भी इसको लेना चाहें वैसे, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पर सोलर पैनल लगा दिया, ठीक है। अब ये पैनल से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या जो पावर आ रही है, ये पावर के लिए मैंने एक इन्वर्टर या पावर मॉड्यूल यहाँ पे लगा दिया। ये पावर सोलर पावर को स्टोर कर रहा है और आगे ट्रांसमिट कर रहा है। अब घर है, घर में पंखे भी होंगे, फ़ैन भी होगा, लाइट भी होगी, ये भी होगा, एसी मतलब एचवैक का पूरा होगा, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग के सारे होंगे। एच कौन से इक्विपमेंट थे वो, HEMS या BEMS के डिवाइसेस होंगे इस तरह से। साथ ही साथ में भाई मेरे पास गाड़ी भी है ना, तो चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए रहेगा व्हीकल्स के लिए, या किसी और भी जो कंपोनेंट होते हैं जिनकी बैटरी बहुत ज़्यादा होती है, चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। अब इस तरह से मेरे में पूरी व्यवस्था है। तो मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू पावर मीटर। एक मीटर है, घर में मीटर लगा है, उसको मैंने नाम दिया पावर मीटर। अब ये पावर मीटर से क्या होगा, ये ट्रांसमिशन लाइन है, मीटर से पावर आ रही है, तो ये देख लेगा मीटर, स्मार्ट पावर मीटर की, और ऑलरेडी जनरेटेड पावर कितनी है, पावर कितनी लेनी है, सारा हिसाब किताब ये खुद ही कर लेगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि अब यहाँ से जो ट्रांसमिशन होता है, ये रहा मेरा खंबा नंबर 1, ये रहा मेरा खंबा नंबर 2, इस तरह से है। तो एक जगह लगा दिया मैंने BPL एक्सट्रैक्टर, एक जगह लगा दिया BPL रिपीटर, फिर लगा दिया BPL इंजेक्टर, ETC, अलग अलग तरह, और इस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है। ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों, यदि आपके कोई भी सवाल हैं लोन टॉक से रिलेटेड या PLC से रिलेटेड, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत